नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है राजनीति.com में और मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष के गुप्ता जी और यहां पर ये आए हैं, अपनी भागीदारी यहां पर दिखाई है और इस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजनीति.com में। देखिए, मैं राजनीति.com का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक इस अग्र महाकुंभ का सवाल है, ये अग्रवालों का वो रेला और वो मेला है जिसकी कल्पना अग्रवाल बंधु ने पहले कभी नहीं की। और जो उत्साह, उमंग और जो आज हमने देखा है लोगों में, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। हर व्यक्ति ने ये समझा कि संगठन में ताकत है और उस ताकत की बदौलत आज देखिए उम्रदार लोग, मैं कह सकता हूँ कि 80 साल तक का व्यक्ति भी इस अग्र महाकुंभ में रात भर सफर करके इस अग्र कुंभ में उसने आहुति दी है। और हमारा नौजवान साथी जो राह भटक चुका था, समाज को कुछ मानता नहीं था, समाज के बारे में जानता नहीं था, आज उसने समाज की उपयोगिता को समझा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि मैं पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन का अध्यक्ष हूँ और ये मेरे पास में खड़े हुए मेरे भाई हमारे टीम के कप्तान, प्रदेश के महामंत्री हैं, इन्होंने जो ऊर्जा, हम समझते थे कि हम 2010 से जब अग्रवाल समाज का काम हमने हमारे हाथ में लिया, उस समय समाज में कुछ जागृति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम सब ने मिलकर जो प्रयास किया उसका सार्थक परिणाम आज आपके सामने है। 18 जिलों से करीब 10,000 लोग जो पूरे 18 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसने अपनी सहभागिता इस अग्र महाकुंभ में नहीं, महाअग्र कुंभ में दी है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाला कल हमारा होगा दुनिया की कोई ताकत। क्योंकि देखिए, दूसरे समाज जो कभी अग्रवाल समाज को आगे आने नहीं देते थे, वो ये जानते थे कि अग्रवाल समाज अगर एक बार आगे आ गया तो इन्हें रोक नहीं पाएंगे। हमारी ताकत को वो समझते थे, हमारी मेंटिलिटी, हम वो व्यक्ति हैं जो भारत के निर्माण में, अपना विकास में अपना अमूलचूल योगदान हर क्षेत्र में दे रहे हैं। आज अगर मैं उद्योग जगत की बात करूं तो दुनिया में अग्रवाल समाज से बड़ा उद्योग जगत में कौन है? अगर मैं रोजगार की बात करूं तो रोजगार देने में सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो अग्रवाल समाज को जाता है। सर, आप राजनीति से पुराने जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं। एक बात आपसे जानना चाहूंगी, जैसे पीछे हम इंटरव्यू कर रहे थे, कुछ लोगों का ये कहना था कि आर्थिक तौर पर आगे हैं लेकिन राजनीतिक तौर पर अग्रवाल समाज पिछड़ा हुआ है। अगर बीजेपी पार्टी की भी बात करें तो बीजेपी पार्टी अग्रवाल समाज के लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है संगठन तक सीमित रखती है। विधायक की टिकट कभी नहीं देती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट कभी नहीं देती। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमारा समाज, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, ये हमारा समाज पूरे देश का नेतृत्व कर सकता है, इतनी ताकत हमारे समाज में है। लेकिन हम हमारी लड़ाई के कारण, हमारे मतभेद और मनभेद के कारण हम वास्तविकता में आगे नहीं बढ़ पाए। और मैं तो दावे के साथ आज भी कह रहा हूँ कि अग्रवाल को हराने की ताकत दुनिया में किसी समाज को नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आज ये अग्र महाकुंभ हुआ है, आने वाला समय अब लगता है कि दोनों पार्टियां हमें बुलाकर आमंत्रण देगी, निमंत्रण देगी, टिकट देगी। और देखिए, मैं एक बात और बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि जितना भी अग्रवाल समाज का कोटा है, जो अग्रवाल समाज का नेतृत्व राजनीति में कर रहे हैं, वो ये मानते ही नहीं है कि हम अग्रवाल समाज की देन है। मैं 100% कह सकता हूं कि वो जितना भी कोटा अग्रवाल समाज का है वो लोग उठा रहे हैं उसका फायदा, और समाज को वो गांठते नहीं। 4 से 5 महीने के बाद जो है राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें कितनी भागीदारी देखने को मिलेगी अग्रवाल समाज की? कितना असर पड़ेगा पार्टियों पर? क्या मानना है आप? देखिए, मैं 18 जिलों की अगर आपसे बात करूं तो मैंने ये प्रण ले रखा है और मेरा पूरा प्रयास है, मैं लड़ूं या न लड़ूं। वैसे मैं राजनीति का बहुत शौकीन आदमी हूं और मैंने राजनीति में बहुत काम करके देश और दुनिया, इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान प्राप्त किया है। देश के प्रधानमंत्री, देश के ओजस्वी गृह मंत्री सम्मानीय अमित जी शाह, राष्ट्रपति से 3 बार,
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीदरलैंड की सरकार, अमेरिका के बिल गेट मलिंडा चैरिटी फंड एवं सैकड़ों पुरस्कार सम्मान के और एक राजस्थान के अंदर इतिहास बनाने के प्राप्त किए हैं। लेकिन ये पार्टियां सामाजिक दृष्टि से हमें कमज़ोर समझती है और आने वाला समय हम प्रयास करेंगे कि 18 जिलों से 18 उम्मीदवार विधानसभा में लाकर खड़े करेंगे। हो सकता है एक आध हमारा हार भी जाए और जो हारेगा वो एक न एक दिन मुकद्दर का सिकंदर बनेगा, ये भाव उसके अंदर डाल देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और जो भी इस महाकुंभ के माध्यम से आप देना चाहते हैं? देखिए, महाकुंभ में बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बातें कही, उसमें जो मूल तंत्र निकल कर आया कि देखिए राजनीति आजकल ऐसा सब्जेक्ट हो गया कि जो समाज राजनीति में नहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं। हम अस्तित्व वाले लोग हैं, लेकिन राजनीति में नहीं आने से हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, हमें कोई गाड़ता ही नहीं। आज हमारे अगर अग्रवाल समाज के ऊपर जितने कटुरा घात हो रहे हैं, चोरी हो, डकैती हो, अपहरण हो और यहाँ तक कि मारपीट हो, उसमें सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारे पास लक्ष्मी की कृपा है, सब लोगों की, बदमाशों की, गुंडों की हमारे ऊपर निगाह है, लेकिन हमारे को बचाने वाला क्योंकि राजनीति में कोई आदमी नहीं। और ये सारे अधिकारी नेताओं से डरते हैं, पैसे वालों से कोई नहीं डरते। पैसे वाले को तो ये समझते हैं कि ये दूध देने वाली गाय है, साली मार भी खाइए तो माल दे के जाएगी। बहुत बड़ी बात कही है जी। नहीं, बात बड़ी नहीं है, सत्य है ये, और सत्य को हम स्वीकार करेंगे। एक बात जरूर कह सकता हूँ, मेरी उम्र 60 साल हो गई है और आज भी 40 साल का समाज का व्यक्ति मेरे बराबर ना तो दौड़ सकता है ना चल सकता है। महीने में 25 दिन मैंने समाज के लिए दिए हैं और मेरा एक प्रण है कि समाज को मैं हर हालत में कैसी भी स्थिति बने हम आगे लाकर ही दम लेंगे। ये निर्णय हम कर चुके हैं और इस टीम के हमारे कप्तान भाई राकेश जी अग्रवाल जो मुझे कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देते हैं और ये हमारे प्रेरणा सूत्र है, ये पूरे समाज के प्रेरणा सूत्र है। तो के गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजनीति.com के माध्यम से अपनी बात भी रखी है और किस उद्देश्य से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया गया उसका उद्देश्य भी बताया है। लेकिन आपका क्या कहना है वो जरूर आप बताइएगा और बने रहिए राजनीति.com के साथ।